Welcome back students in video lectures standard 8. Today I am going to explain you the rest of the paragraphs from the supplementary reading book chapter number 3, the selfish giants. So we were here the line, the only people who were pleased were again and went स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन. स्प्रिंग जो है वो इस गार्डन पे आना ही भूल गई थी. दे क्राइड सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड. ठीक है, दे मीन्स यहाँ पे देखिए, दे मीन्स चिल्ड्रन के लिए यूज़ हुआ है. दे वो चीखने लगे. सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक. अभी स्नो मीन्स बर्फ़. बर्फ़ जो है किसको कवर कर लिया था? ग्रास को कवर कर लिया था विथ हर ग्रेट वाइट क्लोक. एंड द फ्रोस्ट मीन्स मिस्ट मीन्स दुम्मस. ठीक है, धुंधला दुम्मस जहाँ पे निकलती है ना, जहाँ पे बारिश जैसी मौसम होती है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी बारिश विंटर में ही आती है. ठीक है, और दुमस जो है वो क्या, मिस्ट जो है वो क्या कर रही थी? पेंटेड ऑल द ग्रास पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. किसको पेंट कर रही थी? सारी ट्रीज को पेंट कर रही थी. पेंट का मतलब यहाँ पे लेना है कि ये जो दुमस थी पूरा कवर कर लिया था, जैसे कि पेंटिंग लग रही थी सिल्वर कलर की. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड. ठीक है, नॉर्थ विंड यानी उत्तर की विंड, टू स्टे विद देम, उनके पास रहने के लिए. एंड ही केम. ही वॉज ड्रेप्ड इन फर्स यानी जैसे पश्चिम होती है ना, यू नो, समथिंग लाइक मुलायम जैसा. ठीक है, ही वॉज ड्रेप्ड इन फर्स मीन्स जैसे पश्चिम होती है ना, हम ऐसे पूरा उसको रेप कर लिया था, मीन्स वींट लिया था. एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन. और ही रोड मीन्स जायंट रोड मीन्स गर्जना करता था. ऑल डे अबाउट पूरे दिन गार्डन के लिए. एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन. और क्या किया? लास्ट में चिमनी पोट लिया. ठीक है, दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड. उसने क्या कहा कि ये पोट जो है बहुत ही डिलाइटफुल है. वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट. हमको क्या करना चाहिए कि हेल का मतलब होता है ओले. ओले मीन्स ये छोटी छोटी जो बर्फ़ गिरती है ना बारिश में, उसको बोलते हैं. ठीक है, सो द हेल केम, बर्फ़ आई मीन्स ओले आए. एवरी डे फॉर 3 hours 3 घंटे के लिए. ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, महल के छत पे. ठीक है, खटखटाए. टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स. तब तक उसने क्या ब्रोक किया मीन्स क्या तोड़ा? मोस्ट ऑफ द स्लेट्स मीन्स पट्टिया. एंड देन ही रन अराउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो. और तब तक इतने राउंड मारे जितना फास्ट कर सकता था उतने. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे. देखिए यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर. ही वॉज वियरिंग अ ग्रे कलर क्लॉथ्स. ठीक है, ग्रे कलर का इसको पहना हुआ है. यहाँ पे देखिए, ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे कलर का उसको कपड़े पहने हुए थे. एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस. और उसकी सांस ऐसी निकल रही थी जैसे बर्फ़ निकल रही हो. बिकॉज इन हिज गार्डन ओनली विंटर वेदर वॉज देयर, बिकॉज स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन टू come in this garden. In his garden also summer could not came. And autumn also couldn't came in his garden.
ठीक है, ये सारी मौसम में बोल के सिर्फ विंटर ही विंटर उसके गार्डन में चल रहा था, बिकॉज ही वॉज सो सेल्फिश दैट द समर winter, summer, spring, autumn, that all the weathers, all the seasons forgotten to come in his garden. Now come to the next paragraph. I cannot understand why the spring is so late in coming. ये अभी कौन बोलता है? आई मीन्स जायंट के लिए यूज़ हुआ है। जायंट बोलता है कि मुझे पता नहीं कि ये अभी स्प्रिंग ने इतनी लेट क्यों कर दी है इस बार आने में। सेड द सेल्फिश जायंट एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। वो कहाँ पे सेट हुआ था? मीन्स बैठा था, विंडो की तरफ बैठा था और देख रहा था अपने वाइट गार्डन को और बोल रहा था कि पता नहीं क्यों स्प्रिंग ने इस बार आने में देरी कर दी है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। मुझे पता है कि ये वेदर चेंज हुई है, बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। लेकिन ना तो स्प्रिंग आई, ना तो समर आया, ना तो ऑटम आया। द ऑटम गेव